छाला जितना है। उनको भी मैंने दावत दी थी कि आप इस प्रोग्राम में आए। मैंने कहा हमारी आज तक पोलियो ट्रेनिंग चलती है, हमने बहुत दफ़ा कोशिश किया कि हेल्थ वालों के साथ हम मिलकर करें। आपको पता है कि उनके अपने डायरेक्टर्स होते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन थोड़ी सी मुश्किल होती है। अभी तो हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लोग इकट्ठे बैठे हैं, सो इतना कुछ अचीव हो रहा है। तो इंशाल्लाह उनको भी हम ऑन बोर्ड देंगे। बहुत वैलिड पॉइंट है कि उनके पास तो हर बच्चे का रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट और भी सवाल डिमॉन्गिंग जब हम कैंपेन कर रहे थे, इलाके के पास कोई 500-600 स्कूल थे, तो इसी के इससे डबल नंबर जो है वो ऐसे स्कूल है जो रजिस्टर्ड नहीं। इसमें हमने लेडी हेल्थ वर्कर को पूरे इस्लामाबाद में कोई 285 लेडी हेल्थ वर्कर्स के साथ इंगेज किया। उन्होंने इसकी सारी डिटेल मैपिंग की हुई है। कैचमेंट एरिया वाइज है, जिस तरह नजोर है, सिहारा है, उसी वाइज नहीं है, लेकिन वो डाटा जो है अगर हम मैं शेयर कर दूँगा सर, मे भी वो एक हेल्पफुल होगा किस एरिया में किस लोकेशन पे कौन सा प्राइवेट लोग स्कूल है उसको रीच आउट। तो जो बच्चे, क्योंकि सर पीरा के पास वो डाटा किसी के पास नहीं है, क्योंकि डिटेल वर्किंग जो है मेरी हेल्थ वर्कर्स ने की है अपने कैचमेंट एरिया में। जितने भी लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स थे उन सबको उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया, वो मैं डाटा कम्युनिटी से कुछ बात करना चाहते हैं, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं यही कह रहा हूँ कि बच्चों के पास कैंटीन नहीं है, ये बात गेट से बात करती है, हमें कैंटीन होनी चाहिए, बच्चों को सारी सूरत नजर लेनी चाहिए। जो भी इनके आसपास इलाके में कोई भी आउट ऑफ स्कूल वो बच्चा जो भी किसी भी वजह से 5 साल से लेके दूसरा हमारा मॉडल जो है वो FD का सेटअप है। अगर कोई यूनिफॉर्म और ये चीज़ें वो कर सकते हैं, बुक्स हम कुछ कर लेते हैं तो हमने कोई गाँव की कर लें तो एडमिट कर लेते हैं। थर्ड हमारा मॉडल प्राइवेट सेक्टर्स का है या फिर लो क्लास स्कूल्स है, उसमें हम सब्सिडाइज रेट पे ईरा के थ्रू रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कर दें। तो कम्युनिटी से ये रिक्वेस्ट है कि किसी भी बच्चे को आउट ऑफ स्कूल ना रहने दें। 5 से 16 साल तक के बच्चे किसी भी वजह से उस पर टाइम पे भी हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई बच्चा खास करें फरमान में कल हमें कोई ऐसे बच्चे मिले 70-80 बच्चे कि वो दिन को डॉक्टर साहब वो फूलों के ये वो गगरे से बनाते हैं, ठीक है, उनके पेरेंट्स ने कहा कि ये तो दिन को ये बनाते हैं तो फिर शाम को कहते हैं कि कहीं ना कहीं बेचते हैं, तो अगर ये सुबह के टाइम आप स्कूल में ले जाएँ तो फिर हम क्या करेंगे। मैंने उन्हें ऑफर किए कि जी इनके लिए हमने सेटअप बनाना है कि 2:30 बजे या 4 बजे जो भी आपके लिए, तो वो हमारे लिए कोई इशू नहीं है। तो जहाँ पे भी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हैं वो हमसे शेयर करें, लेकिन 5 से 16 साल तक के बच्चे को घर में ना बैठने दें। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम नॉन लोकल्स हैं, आप लोगों ने भी सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। आपके बाद इन्होंने लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल जो है उसमें जो बच्चे हम एनरोल करा रहे हैं उसमें बुक्स की कॉस्ट अगर हम जाके नेशनल बुक फाउंडेशन से लेते हैं तो वो 15% का एक डिस्काउंट दे देते हैं, बट स्टिल द कॉस्ट इज देयर। क्या ये प्राइमरी एजुकेशन जब गवर्नमेंट हर बच्चे को मुफ्त तालीम फराहम कर रही है तो इन बच्चों को भी किताबें मुफ्त दे रही है जिनको हम इन प्रोजेक्ट एक फैमिली अगर वो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड कर सकते हैं तो वो बुक्स भी अफोर्ड कर सकते हैं। वो तो लो कॉस्ट प्राइवेट तो स्कूल यहाँ के पास FD में आते हैं, FD में बुक्स उनको मुफ्त, एवरी बुक फ्री है, आप बुक्स वो फ्री है, आप आए उनसे कोई फीस नहीं है। समझने की कोशिश कीजिए इस इन कैचमेंट एरिया में हमारे कोई एडमिशन जो प्राइवेट स्कूल ये जगह है ऐसा कुछ बने नहीं। प्राइवेट स्कूल में हम ये फैसिलिटी इसलिए एक्सटेंड नहीं कर सकते कि फिर इस वक्त मेरा ख्याल है कि यहाँ पे कोई 1 लाख के करीब बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, तो फिर कितने बच्चों को हम यहाँ पे अगर नहीं प्राइवेट स्कूल में देने